Assalamualaikum. I'm Lieutenant Colonel Retired Dr. Sadia Arif. मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद गायनी सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद में. मैं आज बात करना चाहूँगी पोस्टमार्टम पीरियड या छिले के बारे में. अब पहले तो ये देख लेते हैं कि छिला किसे कहते हैं. बच्चे की पैदाइश के बाद से लेकर अगले 6 से 8 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है उसको छिला या प्यूपेरियम या पोस्टमार्टम पीरियड कहा जाता है. अब ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो हामला खातून के जिस्म में जो चेंजेस प्रेगनेंसी में आए होते हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता वापस रिवर्स होते हैं और वो अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ बॉडी चली जाती है. इसको पीरियड ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है. इस टाइम पीरियड में जो चेंजेस पैदा हो रहे होते हैं उस दौरान, और साथ में एक बेबी होता है जो फीड ले रहा होता है, तो इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज कर सकती हैं. तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमनली क्या इश्यूज़ होते हैं और उनको ट्रीट कैसे करना है. सबसे जो आमतौर पर देखे जाने वाला इशू है वो है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट या छाती में दूध का भर जाना. ख़ास तौर पे जो न्यू मदर्स होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है उनको क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़ में ज़्यादा परेशान होती हैं. ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट उस सूरत में होती है जब फीड कराने के बाद छाती में दोबारा दूध आ जाए और वो वहीं ठहरा रहे, तो उससे मिल्क स्टैगनेंट हो जाता है, यानी रुक जाता है अंदर और भरता जाता है, और उसकी वजह से बुखार और इन्फेक्शन का रिस्क होता है. अगर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाए, छाती में दूध भर जाए और वो मिल्क एक्सप्रेस करने से भी ठीक ना हो रहा हो या बुखार हो रहा हो, तो फिर आपको चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इन्फेक्शन होना इस वक्त ठीक नहीं होगा और इसमें ब्रेस्ट में पस पड़ सकती है. तो एंटीबायोटिक्स और दीगर जो अद्वियात हैं और जो भी मेजर्स हैं वो आपको फिर डॉक्टर गाइड कर देंगे. इसके अलावा ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट के अलावा ब्रेस्ट फीड में क्रैक्ड निपल्स एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स फेस करती हैं. इसकी वजह यह है कि अगर ठीक तरीके से फीड ना कराया जाए, तरीके से मुराद टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है मेरी, फीड कराते वक्त ना सिर्फ निपल बल्कि उसके इर्द गिर्द का जो काला दायरा है जिसको एरियोला कहा जाता है वो पूरे का पूरा बेबी के मुंह में होना चाहिए, ताकि बेबी के गम्स सिर्फ निपल पे प्रेस ना करें बल्कि एरियोला पे प्रेस करें. जब वो निपल पे प्रेस करते हैं तो दूध का फ्लो रुकता है, और एरियोला पे प्रेस करते हैं तो दूध सही तरह से फ्लो करके ब्रेस्ट से बेबी तक पहुंच जाता है और निपल क्रैक भी नहीं होता. और अगर क्रैक हो जाए तो उसका हल ये है कि लोकल सूदिंग जेल वगैरह लगाएं और उसको एयर ड्राई करें और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा. तो अगर ज़्यादा क्रैक हो गया है उसके लिए फिर ये कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ की जाती है, लेकिन उसको बेबी को फीड कराने से पहले वॉश करना ज़रूरी है. इसके अलावा जो छिले में फेस की जाने वाली प्रॉब्लम है वो है टांकों का दर्द. छोटा ऑपरेशन हो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, उन टांकों का दर्द, या सी सेक्शन हुआ हो तो पेट के टांकों का दर्द, उनके लिए पेन किलर लेना और उनकी केयर करना, टांकों की उनको साफ़ रखना और खुश्क रखना ज़रूरी है. जो छोटे ऑपरेशन के टांके यानी एपिज़ियोटमी है उसकी केयर में बहुत ज़रूरी है कि गर्म पानी में बैठा जाए. उससे टांके सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़ख़म साफ़ रहता है और जल्दी ठीक होता है. पानी में से उठने के बाद उनको ड्राई कर लें और जो भी आपको लोकल ऑइंटमेंट दी गई है वो अप्लाई कर लें. और दूसरी बात यह है कि एपिज़ियोटमी के टांकों के दर्द की वजह से सीधा बैठने में मुश्किल होती है, लेकिन टेढ़ा होकर बैठना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना पोस्चर ठीक रखें और सीधा ही बैठें. उसके लिए कुशन्स और रिंग्स वगैरह मिलते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं. कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस पीरियड में अक्सर ख़वातीन फेस करती हैं. इसमें पानी की कमी, डाइट की मॉडिफिकेशन, डाइट ठीक ले रही हैं या नहीं, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है. बाज़ दफ़ा बुज़ुर्ग ख़वातीन घरों में ये कह देती हैं कि जी पानी नहीं पीना इस टाइम के दौरान कि उससे पेट बढ़ जाएगा. ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, और पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क आपको पता है कि 80 to 90% तो होता ही फ्लूइड पानी है. और साथ हाई फाइबर डाइट लें और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें. और अगर हो जाए तो ज़ाहिर फिर बीच में दवाई वगैरह ऐड करनी पड़ती है, लेकिन मेनली कॉन्स्टिपेशन को डाइट के ज़रिए यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए. छिले के दौरान एक अहम इशू जो ख़वातीन को अक्सर फेस करना पड़ जाता है वो है पोस्टमार्टम ब्लूज़ या पोस्टमार्टम एंग्जाइटी या पोस्टमार्टम डिप्रेशन. ये जो टर्म्स हैं अंग्रेज़ी की टर्म्स हैं, मतलब इनका ये है कि छिले के दौरान माँ को ज़हनी परेशानी हो या इतनी बढ़ जाए कि वो डिप्रेशन में बदल जाए. इसमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. अगर मामूली है परेशानी की नौयत तो घर वालों की सपोर्ट से ही उसको हल किया जा सकता है, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम की शिद्दत ज़्यादा है, यानी उसकी नींद अफेक्ट हो रही है, उसकी भूख अफेक्ट हो रही है, या बच्चे में इंटरेस्ट नहीं ले रही, रोना ज़्यादा हो रहा है, तो उस सूरत में इसको एक तो उस मदर को ब्लेम नहीं करना चाहिए. प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हामला औरत को फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देते हैं, और प्रेगनेंसी में इन हार्मोन्स के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. डिलीवरी के बाद जब ये हार्मोन सडनली बिल्कुल लो हो जाते हैं तो इन हार्मोन्स का विड्रॉल उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. और साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारी, उसको फीड कराना, टांकों का दर्द, रातों को जागना, ये सब इश्यूज़ ऐड कर होके उस खातून के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है. तो अगर घर वाले, शौहर और फैमिली उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी, उसकी नींद का, खुराक का, रेस्ट का ख्याल रखेगी, तो ये मुश्किल पीरियड वो आसानी से गुजार सकेगी और बच्चे की पैदाइश की खुशी को इन्जॉय भी कर सकेगी. हाँ, अगर उसकी नींद या भूख इस तरह से इफेक्ट हो रही है जो नॉर्मल से आपको हट के लग रही है, या बच्चे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है और डिप्रेशन के अलामात हैं, इस सूरत में डॉक्टर को दिखाना और उसको दवाइयाँ और बिहेवियरल थेरेपी दिलवाना बहुत ज़रूरी है. जी, और आखिर में बहुत अहम बात यह है कि चिल्ला ख़त्म होने से पहले फैमिली प्लानिंग का कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, मियाँ बीवी को मिलकर ये फैसला कर लेना चाहिए. इस सिलसिले में वो बेशक अपनी डॉक्टर को विजिट करें या फैमिली प्लानिंग सेंटर से गाइडलाइन लें, ताकि जब छिला ख़त्म हो तो उनको ये पता हो कि कौन सा मौसर फैमिली प्लानिंग का मेथड वो यूज़ कर रहे हैं.
اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو بھی ماں بھرپور توجہ دے سکے گی اور ماں کی صحت بھی مناسب وقفے کی وجہ سے برقرار رہے گی. تھینک یو.